सो हे एवरीवन, ये है हमारे 5 नवंबर के द हिंदू के एनालिसिस के नोट्स। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनके नोट्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट आता है यहाँ पे वो माउना लोआ वॉल्केनो से रिलेटेड आता है। तो इसमें आपको ये जो वॉल्केनो है ये अभी चल रहा है, ट्रेंड में बहुत चल रहा है, तो मतलब ये फटने वाला है। तो इससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं जो काम में आएंगे आगे एग्ज़ाम में भी, और यदि आगे कुछ आता है तो उससे हम इसे रिलेट कर पाएंगे। यदि आगे तो हम जान लेते हैं आखिर ये वॉल्केनो क्या है। तो ये वॉल्केनो है, कुल मिला के इसके आसपास 5 वॉल्केनो है। कितने वॉल्केनो? 5 वॉल्केनो, जिनमें से ये एक है जो कि सबसे बड़ा वॉल्केनो है। कैसा ये सबसे बड़ा वॉल्केनो? वो 5 वॉल्केनो के नाम मैं अभी बताऊंगी और वो कहाँ कहाँ है ये भी बताऊंगी। तो ये जो पाँचों मिलकर है ना, ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो 5 वॉल्केनो हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? हवाई आइलैंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हवाई आइलैंड। ये आपको याद रखना, ये 5 वॉल्केनो मिलकर हवाई आइलैंड बनाते हैं और इनमें से एक वॉल्केनो है माउना लोआ वॉल्केनो, जो कि सबसे बड़ा है। ठीक है, अब उसके बाद में ये 5 वॉल्केनो के हम नाम देख लेते हैं, ये कहाँ कहाँ हैं। तो देखो, ये जो 5 वॉल्केनो है वो कुछ ऐसे हैं। जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ये है माउना लोआ वॉल्केनो। ठीक है, फिर इसके इस साइड में ये है माउना किया वॉल्केनो, जो कि सबसे टॉलेस्ट है, सबसे टॉलेस्ट वॉल्केनो है। आपको याद रखना, ये सबसे लार्जेस्ट वॉल्केनो। टॉलेस्ट मतलब होता है सबसे लंबा, मतलब ऊंचाई में सबसे बड़ा है, और लार्जेस्ट मतलब होता है ये सबसे बड़ा है, इसका आधार वगैरह सब बड़ा है। ठीक है, मतलब ये कुछ इस टाइप से है। ओके, फिर हम बात कर रहे हैं तो ये है क्लॉय वॉल्केनो, ये है हुआलाई वॉल्केनो, यह है कोहला वॉल्केनो। तो ये आपको 5 वॉल्केनो याद रखने हैं। इनमें से ये सबसे टॉलेस्ट है और ये सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं इस वाले आर्टिकल पे। इस वाले आर्टिकल पे थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे एक है कि जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पे एक जो मतलब यहाँ पे डांसर वगैरह आए थे, इन्होंने डांस किया था। तो जो छत्तीसगढ़ है ना, उनका ये फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, जो कि हो चुका है अभी सेलिब्रेट। ये यहाँ पे देखो, जो हमारा यहाँ पे नोट्स में मैंने लिख के रखा है, छत्तीसगढ़ जो फाउंडेशन डे है उसको सेलिब्रेट कब करते हैं? 1 नवंबर को करते हैं। ठीक है, और इसकी कैपिटल रायपुर है, ये आपको पता ही होगा। अब छत्तीसगढ़ फाउंडेशन डे ये तो 1 नवंबर को रहता है, लेकिन इसके चलते यहाँ पे 15,000 आर्टिस्ट आए हुए थे। ठीक है, जिन्होंने डांस वगैरह वहाँ पे किया। कुछ इंडिया के थे, कुछ ट्राइबल थे। ट्राइबल मतलब आदिवासी आर्टिस्ट भी थे जो यहाँ पे आए हुए थे। ठीक है, अब हम कुछ और देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ है वो आपको याद रखना है कि 10वां सबसे बड़ा राज्य है कहाँ पे? इंडिया में। 10वां सबसे बड़ा राज्य है इंडिया में जो हमारा छत्तीसगढ़ है। ठीक है, अब इसके अलावा ये स्टील और इलेक्ट्रिक पावर का 15% उत्पादन करता है अकेले। किसका? स्टील और इलेक्ट्रिक पावर का। और यहाँ पे 80% लोग हैं वो कृषि से जुड़े हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? धान का कटोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। धान का कटोरा हिंदी में कहते हैं और बॉल ऑफ राइस कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, आप जाके टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हो। ओके, अब देखो, ये है हमारा छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ की बॉर्डर आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ की बॉर्डर कहाँ कहाँ जाके मिलती हैं। तो हमें जो छत्तीसगढ़ की बॉर्डर याद रखना। तो छत्तीसगढ़ की बॉर्डर किस किस के साथ जुड़ी हुई है? झारखंड, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद में यदि हम नीचे देखें तो नीचे ये जुड़ी हुई है उड़ीसा से। ठीक है, यहाँ पे महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। फिर यहाँ पे जुड़ी हुई है आंध्र प्रदेश से और तेलंगाना से। ठीक है, ये टोटल 7 स्टेट से जुड़ी हुई है। उनके नाम आपको याद रखना है। ये आपको सारा पीडीएफ में मिल जाएगा, जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। देखो, यहाँ पे लिख भी दिया है कि छत्तीसगढ़ के चारों ओर जो बॉर्डर हैं वो कौन सी है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड और यूपी। ये 7 स्टेट्स हैं जिनकी छत्तीसगढ़ के चारों ओर बॉर्डर है। ठीक है, ये बॉर्डर आपको याद रखना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है, वो है यहाँ के टाइगर रिजर्व। जो टाइगर रिजर्व है वो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA। ठीक है, NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये आपको याद रखना है। और एक और चीज़ याद रखनी है, ये जो अथॉरिटी बनी है, मतलब ये जो टाइगर रिजर्व बना है जिसको ये नाम दिया है, वो बना है गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तामुर प्रिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों को मिला के बना हुआ है ये। ठीक है, ये आपको याद रखना है। किन किन को मिला के बना है? एक इसको और एक इसको, इनको मिला के बना है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अब इसके बाद में एक न्यूज़ थी जो अभी चल रही है,
तो बनाना के बारे में एक आर्टिकल निकला था, तो उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो बनाना के बारे में आपको जाननी ज़रूरी हैं। ठीक है, तो बनाना सबसे बड़ा उत्पादन कौन करता है? इंडिया है। सबसे बड़ा उत्पादन बनाना के क्षेत्र में क्या है? इंडिया है। इसके तो 29 मिलियन उत्पादन करता है। कितना करता है? 29 मिलियन। ठीक है, और इसके बाद में फिर चाइना है। अब जब हम एशिया में, आपको पता है जो हमारा इंडिया है वो एशिया में ही है। कहाँ पे? एशिया में। तो एशिया में 54% उत्पादन होता है किसका? बनाना का। और सिर्फ 40% कौन करता है? सिर्फ 40% करता है इंडिया और चाइना। ठीक है, और सबसे बड़ा निर्यातक मतलब एक्सपोर्टर कौन है? एक्यूडोर। ये आपको याद रखना है, सबसे बड़ा निर्यातक मतलब एक्सपोर्टर कौन है? एक्यूडोर। ये चीज़ आपको इसके बारे में याद रखनी है, क्योंकि पहले पेपर में पूछा जा चुका है कि जो राइस है मतलब जो चावल है उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है। तो ये सब आपको याद रखना है। और अभी 2022 में पूछा था, टी बोर्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था, टी बोर्ड से रिलेटेड, अभी 2022 में करंट में ही। अब हम यहाँ पे एक दो आर्टिकल और डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मथुरा वृंदावन है, ठीक है, जो मथुरा वृंदावन है उसको कार्बन न्यूट्रल मतलब कि जो पॉल्यूशन फ्री बनाने का 2041 तक ये निर्णय लिया गया है। मतलब ये एक एम बनाया गया है कि इसको कार्बन न्यूट्रल मतलब पॉल्यूशन फ्री बना दिया जाएगा। कहाँ तक? 2041 तक। ठीक है, तो यहाँ पे बस एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी कि इससे रिलेटेड यदि बाद में कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपको रिलेट कर पाओगे। इसमें आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि इसमें कौन से कदम उठाए जाएंगे जिससे ये कार्बन न्यूट्रल मतलब कि पॉल्यूशन फ्री बन पाए। तो इसके लिए इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे उदाहरण सहित दे के रखी है कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग घूमने आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी वृंदावन, कृष्ण जन्म भूमि और जो भी है, तो वहाँ पे जो जैसे ये वाली पेट्रोल से रिलेटेड जो भी वाहन चलते हैं, मतलब पेट्रोल से रिलेटेड जो भी ट्रांसपोर्ट चलते हैं, उन सबको बंद करके इलेक्ट्रिकल व्हीकल क्या चालू किए जाएंगे? इलेक्ट्रिकल व्हीकल चालू किए जाएंगे, जिससे वहाँ पॉल्यूशन फ्री रहे। और ये लक्ष्य इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं हो सकता, इसलिए 2041 तक का इसमें वो एम रखा गया है कि 2041 तक इसको कार्बन न्यूट्रल मतलब पॉल्यूशन फ्री बना दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने फिरने आते हैं इसलिए। यहाँ पे एक और लास्ट है जो हमारा जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है इसमें जो दिल्ली में गैस मतलब यहाँ पे जो दिल्ली में पॉल्यूशन चल रहा है बहुत भयंकर का, आपको पता होगा यदि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो दिल्ली में बहुत भयंकर का पॉल्यूशन चल रहा है। काफ़ी लोगों ने इस पर आर्टिकल भी लिख चुके हैं। तो इसके ऊपर से केजरीवाल जो कि वहाँ के सीएम हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि स्टबल बर्निंग इसका मेजर काउज मतलब मुख्य कारण क्या है? स्टबल बर्निंग क्या होती है? इसे पराली जलाना भी बोलते हैं। मतलब कि जो जैसे कि कोई फसल है, अब कोई फसल उखाड़ी जाती है, उसके लास्ट में जो बच जाता है, खूंटे टाइप के जो बच जाते हैं, तो नई फसल लगाने के लिए उनको क्या करते हैं? उनको जला देते हैं। क्या करते हैं? जला देते हैं। तो अरविंद केजरीवाल का कहना है कि मुख्य कारण क्या है कि जलाना है। जो स्टबल बर्निंग हो रही है दिल्ली के आसपास के जो भी राज्य हैं उनमें, तो वो उड़ उड़ के पॉल्यूशन दिल्ली में आ रहा है, जिससे यहाँ और बढ़ रहा है पॉल्यूशन। ठीक है, उनका कहना ये है। तो उन्होंने इसके लिए कहा है कि जो इसके आसपास के हैं, मतलब पंजाब है, यहाँ पे जो खेती हो रही है, तो वहाँ से जो जलाते हैं मतलब पराली मतलब स्टबल बर्निंग जो होती है, उससे धुआं उड़ के कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, जिससे क्या हो रहा है? पॉल्यूशन यहाँ दिल्ली में हो रहा है और बढ़ता जा रहा है। ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा। अब अगर यदि आपको नहीं पता स्टबल बर्निंग क्या है, तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, स्टबल बर्निंग की बात करें तो यहाँ पे मैंने लिखा स्टबल बर्निंग जो है वो है पराली जलाना। आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ क्या है पराली जलाना, ऐसे हिंदी में बोलते हैं। अब इसमें क्या रहता है? फसल के अवशेष जो बचे होते हैं उनमें आग लगा दी जाती है, मतलब उन्हें जला दिया जाता है। ठीक है, जिससे हम नई फसल बो सकें। ठीक है, क्योंकि उन्हें ये इफ़ेक्टिव लगता है। वो एक दिन में उनका कोई खर्चा नहीं होता, एक दिन में जला देते हैं और नेक्स्ट डे है वो नई फसल उनकी बो सकते हैं। ठीक है, अब इसके जो इफ़ेक्ट क्या रहते हैं वो हम देख लेते हैं, इसके इफ़ेक्ट क्या क्या रहते हैं। तो जो यहाँ पे इफ़ेक्ट हैं वो बताए गए हैं। तो इससे पॉल्यूशन बहुत बढ़ता है। पॉल्यूशन में क्या है? जो जलाने से जो हार्मफुल गैसेस होती हैं, जैसे मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वोल्टेलिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ये सब क्या होती हैं? ये सब निकलती हैं और ये सब उड़ के आसपास के देशों में जाएंगी, जिससे क्या होगा? जिससे पॉल्यूशन तो फैलेगा ही। तो ये सब इसके काउज हैं। इसके लिए सॉल्यूशन भी निकाल चुके हैं, बट वो सॉल्यूशन फेल हो गया था, जिसका नाम है पूसा कुछ करके है। पूसा कंपाउंड एक कुछ निकाला गया था। यहाँ पे एक ये लिक्विड
कुछ लिक्विड गैस थी, मतलब लिक्विड कैप्सूल थे, कैप्सूल टाइप में थे, जिनको 4-5 कैप्सूल मिला के इनको क्या करते हैं, इनको छिड़काव करने से 15-20 दिनों में जो फसल रहती है, फसल के अवशिष्ट रहते हैं वो गल जाते थे। ठीक है, उसके बाद हम नई फसल बो सकते हैं। लेकिन इसके लिए किसानों को खर्चा भी आ रहा था, 15-20 दिन इनको वेट भी करना पड़ रहा था। मतलब कि इसलिए ये जो इनका जो सरकार ने ये निकाला था ना, पूसा करके इनका कुछ था, तो वो फेल हो गया था। ठीक है, तो इतने आज की इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने आपको बता दिए। यदि आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के मेंबर बने। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो ये मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, आप जाके टेलीग्राम पे विज़िट कर सकते हैं। सो जय हिंद, जय भारत।